अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, ना पूरी हो सकेंगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंग ते, मज़ारों से चुरा के लाऊं बरकतें, ना पूरी हो सकेंगी उनसे मगर तेरी कमी। हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और मेरी आवाज़ का फटा हुआ ढोल भी हो चुका है क्योंकि ऑफ कोर्स सर्दियाँ आ चुकी है ना। लेकिन कुछ दिनों से है ना, 2-3 दिनों से सर्दियाँ बिल्कुल गायब हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से बारिश होंगी। इस वजह से सर्दियाँ थोड़ी पीछे हट गई है। लेकिन जो भी था, तो मेरा अभी रोज़ का तो ये रूटीन बन गया है कि रोज़ सुबह-सुबह मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए और मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है नेचर के बीच जाना, थोड़ी देर टहलना, अपना दिमाग क्लियर करना और फिर उसके बाद में अपने घर पर वापस आके डेली के कामों पे लग जाना। और जब से मैंने ये रूटीन बनाया है ना, तो मैंने बहुत पॉजिटिव वाले चेंजेस अपने अंदर नोटिस किए हैं, चाहे वो फिज़िकल बोलो या फिर मेंटल बोलो। मुझे अच्छा लगता है रोज़ सुबह-सुबह ऐसे बाहर टहलने के लिए जाते हुए, क्योंकि फिर एक्चुअल में सब दिमाग वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है और घर पे आके अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ। अभी ये है ना, बारिश ख़त्म होने के बाद में ये चीज़ बहुत कॉमन है। और भाग हट हट, मतलब ये जिसकी भी बकरी होती है ना, ये लोग लेते हैं लेकिन है ना अपनी बकरियों के ऊपर ध्यान नहीं देते। भागो अभी, भागो भागो, मुझे मारने अच्छा नहीं लगता। कल एक गाय आई, इसमें जो मैंने लगाया था रेडिश वो खा गई पूरा। ओके, और फिर उसके बाद में भी इधर भी देखोगे ना, तो मेरा बोगनवेलिया भी खा गई है। बकरियां खाई है, गाय नहीं खाया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गया और ये भी खा गए, प्लस जासुंदी भी खा गए। अभी ऐसा है कि हर एक चीज़ के पीछे मेहनत लगती है, तो ये जो बकरियों के ओनर है उनको भी समझ में आना चाहिए कि किसी ने कुछ लगाया होगा तो थोड़ा सा और उनको केयर करना चाहिए अपने पेट्स के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं जो अपनी बकरियों को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं और फिर वाकई मेरा नुकसान कर देती है। मैंने उनको, अभी मेरे नज़र में जो गिरे, मतलब नज़र में जब वो आए, मैंने उनको भगा दिया यहाँ से, लेकिन मुझे पक्का पता है वो फिर से आएंगे। अभी इधर भी मेरे थोड़े बहुत मिर्ची वगैरह के रोपे हैं और मुझे इन्हीं के लिए भी टेंशन है कि ये बचते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार बारिश ख़त्म हो गई ना, तो ये जो ओनर्स होते हैं पेट्स के, गाय बोलो, बकरी बोलो, बैल बोलो, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद ये आके जिन लोगों ने लगाया हुआ होता है ना कुछ भी, तो वो उसको पूरी तरीके से सपाचड़ कर देते हैं। तो अभी मेरे को अपने पौधों की सिक्योरिटी का और ज़्यादा ख्याल देना पड़ेगा, क्योंकि ओनर्स बोल के कभी सुनते नहीं। मतलब कुछ कुछ रखते हैं अपने बकरियों का, पेट्स का ख्याल अच्छे से, लेकिन अक्सर जो होते हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर एक दरवाज़ा डाल के ले लेती हूँ, वहाँ पर जो पौधे मैंने लगाए हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये जानवर तो रखेंगे नहीं। अभी मुझे सबसे गंदे जो लगते हैं ना वो बंदर है, क्योंकि जो गाय बकरियाँ आती है ये कुछ खा के चली भी जाती है और उनको अगर भगाऊंगी ना तो ये भाग जाती है। तो अगर नज़र भी रख लूँगी तो उतना काफ़ी होता है, लेकिन ये जो बंदर होते हैं ना, दे आर द वर्स्ट, क्योंकि ये भगाने के बाद भागते भी नहीं है पहली बात तो, और अगर इनको भगाओ ना तो इनको खुन्नस आ जाती है और ये बची कुची चीज़ों को भी है ना पूरी तरीके से तोड़ फोड़ के रख देते हैं। इसलिए बंदर मेरे हिसाब से बहुत बेकार होते हैं। देखिए, जब अभी बारिश ख़त्म हो गई है तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि मेरे इधर होता क्या है एक्चुअली। मेरे और जानवरों के बीच में रोज़ ये घमासान होती रहेंगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ पता है? मैं स्नेक प्लांट को और प्रोपेगेट होने के लिए रख रही हूँ। तो इस तरीके से इसको काट कर गार्डन सॉइल के अंदर ही लगाना होता है। मैं इसके लिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट कोई सॉइल वगैरह प्रिपेयर नहीं करती कि कोकोपीट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। नहीं, मैं अपनी नॉर्मल जो मिट्टी होती है ना उसी के अंदर मैंने डाल दिया इसको, इस तरीके से काट कर, और अभी इसको छाया में रख दूँगी कहीं पर और 3-4 दिनों में एक बार पानी देती रहूँगी। और मैंने इसको पहले भी किया है तो आई नो कि ये 1-2 महीने के अंदर प्रोपेगेट हो जाता है। और अभी वो सब कुछ हो गया मेरा, तो यहाँ पर अभी अपना मैं लंच बना रही हूँ।
अच्छा, आपको अगर मेरे बैकग्राउंड में चिड़िया की चींची वगैरह करने की आवाज़ आ रही है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज इधर जंगल में बैठी हूँ फ़िलहाल। सुबह 7 बजे जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी ना, तो मैंने सोचा मैं यहीं पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि घर पे मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज यहीं पर कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में चिड़िया वगैरह की चींची की आवाज़ें आ रही होंगी ना, तो समझ लेना मैं कहाँ पर हूँ। तो एनीवेज़, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जो चिकन बनता है ना, तो उसके अंदर मैं नॉर्मली ये चिकन 65 वाला मसाला डाल देती हूँ और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। और ये चिकन 65 वाला मसाला बहुत टेस्टी लगता है। तो यही होता है। और इसको जब मैं मसाले में मिक्स करती हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ और ये मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और जो मैंने चिकन के पीसेस वगैरह काटे थे, उसको मैं इसके अंदर मसाले में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद में उसको फ्राई कर देती हूँ। उसके साथ जो मैंने दाल बनाई थी ना, मैंने उसको फुल तड़का दे दिया था। मतलब कि कड़ी पत्ता, लहसुन, काफ़ी सारा टमाटर और राई और ज़ीरा, इन सब का मैंने अच्छे से तड़का दे दिया था दाल को। तो एक बढ़िया वाली दाल और साथ में था बहुत टेस्टी वाला चिकन फ्राई। तो मैं खाना ना तो अभी बहुत अच्छा मतलब था। एकदम परेशान हो गई हूँ। ये बंदर मतलब नारियल खाते थे, चलो पौधे वगैरह खाते थे तो खाते थे, लेकिन अभी ये क्या हरकत करने लगे ना, मुझे समझ में नहीं आता। अभी ये मैंने उधर लगाया हुआ था, ये वाले नारियल के इसमें लगाया था मैंने जड़ में इधर, इसको निकालने की क्या ज़रूरत थी। वो देखो अभी उधर बैठ के आराम से कैसे खा रहे हैं। तो मतलब ये मेरे को इतनी कोई गंदे लगते हैं ना सच्ची में। दुनिया भर की मेहनत करो और ये आके इसको बर्बाद करते इजीली। मतलब कि मेरा और ये जानवरों का भी हद होती है। अच्छा खासा था यार मेरा प्लांट, इसको फिर से लगा दूंगी और क्या, बार बार यही करना पड़ता है। और भागते भी नहीं है बेशरम कहीं के, काम तो काम बढ़ाते हैं वो अलग। आई हेट दिस मंकी सीरियसली। कुछ भी करते रहते हैं, बस परेशान करने के लिए आते हैं घर में। चुपचाप खाओ और जाओ ना, ये हरकतें क्या करते हैं समझ में नहीं आता। मतलब अभी अभी परेशान इतना करेंगे ये बंदर, बकरी, गाय, बैल, हर कोई। अभी मुर्गियाँ भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर मैं कुछ लगाऊंगी तो। अभी इसको मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी ना तो ये मेरे को हुल देगा। हद है, मतलब क्या बोलूँ यार, मैं सो डन विद दीज एनिमल्स ना। परेशान करके रखा है इन्होंने सीरियसली। अपने घर के आसपास कुछ अच्छा सा लगाओ तो वो भी नहीं रखते ये मनूस कहीं के। चलो दोस्तों, तो मेरा तो ये सब चलता ही रहेगा मेरे और जानवरों के बीच में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए कोई सजेशन वगैरह होंगे तो वो भी ज़रूर से बता देना। मैं अगर नज़ारों से चुरा के लाऊं रंग ते, मज़ारों से चुरा के लाऊं बरकते, ना पूरी हो सकेंगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर हिसाबों से चुरा के लाऊं फ़ायदे, किताबों से चुरा के लाऊं कायदे, ना पूरी हो सकेंगी उनसे मगर